जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं पहले राजाओं की किताब और उसका 19 अध्याय। और इस अध्याय से कुछ वचनों को हम देखने जा रहे हैं और आज के वचन से हम परमेश्वर के जो सेवक है एलिया, उनके जीवन से कुछ हम सीखने जा रहे हैं। हम जानते हैं एलिया प्रबोधक के द्वारा, भविष्य वक्ता के द्वारा कितने परमेश्वर ने चमत्कार किए, लेकिन एलिया भविष्य वक्ता के जीवन में एक ऐसा दिन आया जो बहुत ही उनके लिए तकलीफ वाला दिन था, बहुत ही बड़ी मुसीबत वाला दिन था। अगर आप 19 अध्याय और चौथा वचन पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, एलिया ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले। इतने चमत्कार करने वाला व्यक्ति, राजा के सामने जाके खड़ा होने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करेगा तो बारिश आ जाएगा, प्रार्थना करेगा तो बारिश बंद हो जाएगा। और भी बहुत सारे एलिया भविष्य वक्ता के द्वारा चमत्कार हुए, लेकिन एलिया के जीवन में ऐसा तकलीफ आया जिसके सामने एलिया हार जाता है और परमेश्वर से कहता है, मुझे मृत्यु दे दो, मेरे प्राण ले लो, बस मैं थक चुका हूं। और आपको पता है प्राण ले लो ऐसा बोलने की वजह क्या है, और यही वजह मैं आज के इस सेशन में आपके आगे प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि यही वजह आपके जीवन में भी काम करती है और मेरे जीवन में भी काम करती है। तो वजह क्या है, इसके लिए हम देखेंगे 10 वचन। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और मेरे प्राणों के भी खोजी है। यहां पर एक बात हमें देखने मिलती है, जो सिचुएशन वहां पे हुई है, जो परिस्थिति वहां पे हुई है, जिस तरह से सारे नबियों को मार दिया गया है, यहां पर एक स्टेटमेंट एलिया बोलता है जिसके चलते एलिया हार जाता है, थक जाता है, निराश हो जाता है और परमेश्वर को कहता है, मेरे प्राण ले ले। एक पॉइंट है जो हमें समझना। एलिया ने कहा, मैं ही अकेला बच गया हूं। एलिया ने क्या कहा? मैं ही अकेला बच गया हूं। मेरे प्रियो, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं ही अकेला, मैं ही अकेला। कई बार हमें क्या लगता है, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, सबके साथ अच्छा चल रहा है, सबका लाइफ अच्छा चल रहा है, मैं ही अकेला इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूं। मेरे ही जीवन में क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे ही जीवन में क्यों सारी समस्या है, मैं ही अकेला, मैं ही अकेला। एलिया को यही लगा, मैं अकेला ही बच गया हूं, मैं अकेला रह गया हूं, और उसको लगा ये सारी प्रॉब्लम्स में वो अकेला है। मैं प्रार्थना करने के लिए जब कुछ परिवारों में जाता हूं, तो कुछ बहनों की समस्या होती है, उनके हस्बैंड के साथ वो चर्च में नहीं आते, शराब पीते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कुछ बहनें इतनी निराश हो जाती है, उनको लगता है सबके घर में अच्छा चल रहा है, मेरे ही साथ क्यों ऐसा, मेरे ही जीवन में क्यों ऐसा। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं, मैं एक सेवक हूं, और कभी कभी मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी कभी मैं बीमार पड़ जाता हूं, कभी कभी कुछ लोगों की तरफ से विरोध का, सताव का अनुभव करता हूं। तब मैं डिस्करेज नहीं होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे आज भी यीशु मसीह के बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो मुझसे भी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे और सेवा कर रहे। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझसे भी बड़ी है,
बहुत उन्होंने गरीबी का सामना किया, फिर भी सेवा कर रहे हैं। अगर मेरे पास आज बीमारी है तो मुझे पता है ऐसे भी प्रभु के दास है जो मुझसे भी बड़ी बीमारी को साथ में लेकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन मैं सोचता हूं ना, कितने लोग सेवा कर रहे हैं, सबका अच्छा चल रहा है, मेरे ही साथ क्यों ऐसा, मैं भी तो सेवा कर रहा हूं, मेरे ही साथ, उस दिन मैं निराश हो जाता हूं। लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूं, मैं अपने आप को एंकरेज करता हूं, मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं, और भी ऐसे प्रभु के दास है जो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और उससे मुझसे भी बड़ी बड़ी परेशानी उनके पास होगी, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा। तो मेरे प्रियो, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है, मेरे ही साथ क्यों ये सब हो रहा है, मेरे ही जीवन में क्यों ये समस्या है। और यही सोच एलिया की थी, और एलिया ने कहा मैं अकेला ही रह गया हूं, मेरे प्राण ले लो। इसी अध्याय में जब आप 18 वचन को पढ़ते हैं तो 18 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा और भी ऐसे 7,000 है जिन्हें मैं बचाऊंगा, जो अभी भी बाल के आगे, उस मूर्ति के आगे नहीं झुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एलिया का बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। परमेश्वर ने एलिया से कहा तुझे लगता है तू अकेला ही है, ऐसा नहीं है, और भी दूसरे 7,000 है जो अभी भी मेरी भक्ति कर रहे हैं, उस मूर्ति के आगे नहीं झुके हैं। तो मेरे प्रियो, हमें आज के वचन से सीखना है, जो परिस्थिति आप फेस कर रहे, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे, हो सकता है फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है सताव हो, या फिर कोई बीमारी हो, जो भी प्रॉब्लम है जो आपको तोड़ रही, जो आपको निराश कर रही है, जिसके सामने आपने मानो हार मान लिया हो, आपको लग रहा है क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने एलिया से कहा तू अकेला नहीं है, और भी ऐसे 7,000 लोग हैं जो अभी भी मेरी सेवा कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को एंकरेज करना चाहता हूं, कभी भी लाइफ में ऐसा मत सोचना मैं ही अकेला पड़ गया हूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, सबका अच्छा चल रहा है। नहीं मेरे प्रियो, नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स किसी और व्यक्ति के पास है, लेकिन खुशी के साथ, आनंद के साथ वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो आज से हम भी कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे, जो भी परिस्थिति है उसके साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज के वचन से प्रभु आप सभी को प्रोत्साहित करे, प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।